एक बार तीन दोस्त अयान, रिया और कबीर जंगल की सैर पर निकले। यह जंगल अत्यंत घना था, जहां पेड़ अपनी ऊंचाई और विशालता के साथ एक अद्वितीय छाया बनाते थे। सूरज की किरणें भी इस घने असामान्यता को भेदने में असमर्थ थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। ये ध्वनियां उनके मन में एक सिहरन पैदा कर रही थीं, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। रिया ने डरते हुए कहा, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। उसकी आंखों में चिंता की चमक थी, लेकिन कबीर की जिज्ञासा उससे अधिक गहरी थी। नहीं, कबीर ने कहा, यहाँ जरूर कोई रहस्य छिपा है, हमें थोड़ी और आगे बढ़ना चाहिए। उनकी आशंका और जिज्ञासा दोनों एक दूसरे से टकरा रही थीं। कुछ समय बाद उनके मार्ग में एक पुराना पत्थर का दरवाजा आया। उस पर जानवरों की आकर्षक आकृतियां बनी हुई थीं, जो इस स्थान की प्राचीनता और रहस्य को बयां कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया, मानो जंगली जीवन का स्वागत कर रहा हो। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा, सोने चांदी की जगह एक पुराना पत्थर का ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ के ऊपर लिखा था, जो जंगल की रक्षा करेगा वही इसका असली मालिक होगा। भी इस संदेश ने उनके मन में जिज्ञासा और अज्ञानता का एक नया इंद्रधनुष खींच दिया। इसी समय जंगल के जानवरों, हाथी, हिरण और तोते उनकी चारों ओर आए। वे उन्हें सिद्ध करने के लिए देखा कर रहे थे। अयान ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ सीखने आए हैं। हम जंगल और जानवरों की रक्षा का वादा करते हैं। उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता सुनकर जानवरों ने उन्हें सम्मान दिया। जंगल की आत्मा ने देखा कि वे सच्चे दिल से यहाँ आए थे। फिर जानवरों ने उन्हें सरलता से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। इस यात्रा ने मित्रों को यह सिखाया कि असली खजाना सोना चांदी में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके संरक्षण में है। उन्होंने अपने मन में एक नई समझ का बोझ धारण किया, जो उन्हें जंगल की अनमोल सुंदरता की हिफाजत करने के लिए प्रेरित करेगी।